नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए आज कीर्तन, सत्संग और भागवत में बोले जाने वाले कुछ दोहे आपको सुना रहे हैं। उसके बाद हम शिव पुराण का 13वां अध्याय आपको सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख आदि गणेश, पांच देव रक्षा करें, सूर्य विष्णु महेश। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिव जी मिले, पूर्ण कीजिए आस। पाप हमारे करुणा तेरी, दोनों का कोई अंत नहीं। तीन लोक में बाबा श्याम जी, तुम सा कोई संत नहीं। तीन लोक में लखदातार जी, तुम सा कोई संत नहीं। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण की जो आस। प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण की जो काज। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। राम नाम के आलसी, भोजन को तैयार। तुलसी ऐसे जीव को, बारंबार धिक्कार। चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। दान दे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तुम सबकी सुनने वाले हो, मेरी भी सुनो तो जानू। कुछ तुम भी मुझको पहचानो, कुछ मैं भी तुमको पहचानूं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब हम आप लोगों के लिए भगवान श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप लोगों को त्रयोदशो अध्याय, 13वां अध्याय आप लोगों को हम सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए। 13वें अध्याय के अंतर्गत क्या है, आप लोग संक्षेप में सुने। बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान करना, सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना, क्रुद्ध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा, शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्र अग्नि को क्षार समुद्र में फेंकना। बोलो भोलेनाथ की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सांब शिवाय नमः, श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी नमः,
श्री सीतारामाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मन, हे भगवन, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूत जी बोले, महामुनि, व्यास के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सनत कुमार जी शांति पूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी, सिर पर जटाजूट बांधे हुए, शांत विशाल भुजाओं वाले, चौड़े वक्ष स्थल वाले, गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मदमस्त इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को न पहचान कर पूछा। शंकर जी को इंद्र जी नहीं पहचान सके तो उनसे पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है, अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हो, ये ठीक ठीक बताओ। सनत कुमार बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तो भोलेनाथ थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो क्या बोलते, तो उन्हें कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महाक्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे दुर्मते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर तुम उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। अब इंद्र को तो पता नहीं था, पहचान ही नहीं पाए कि ये भोलेनाथ है। जब उन्होंने वज्र उठा लिया तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित हो जाता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। स्तुति में भोलेनाथ से गुरु जी बोले, स्तुति संस्कृत में है,
चाहे तो मैं पढ़ सकती हूँ आपके लिए एक श्लोक, बाकी मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी, इसलिए सबको समझ में आता है। संस्कृत हर कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए आप इस श्लोक को सुनिए जो गुरु बोले। गुरुवाच नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कदर्पिणे। गुरु जी बोले, देवादिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूटधारी महेश्वर आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ, सर्वव्यापक, अंधकासुर का वध करने वाले, त्रिपुर का वध करने वाले, सर्व परमेष्ठी तथा ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष, रुद्र, बहुरूप, विरूप, अतिरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप, सर्व को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से स्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों का हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अवनित, सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। इस प्रकार गुरु बृहस्पति ने भोलेनाथ की वंदना की, उनसे प्रार्थना की। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोकों की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्व गुण युक्त को संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण 5 भौतिक जगत का लीला पूर्वक संहार करते हैं। हे शंकर, आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आपके ही बल से इंद्र पुत्र के समान त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन से प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोकी के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। तब सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन शिव के चरणों पर इंद्र को गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव जी के चरणों में गिराकर विनयावत बृहस्पति ने शिव जी से यह कहा। इंद्र को समझाने के लिए गुरु बृहस्पति देव ने शिव जी से प्रार्थना की। सुनिए, बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों में गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए और अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई ये अग्नि शांत हो। सनत कुमार बोले, गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर करुणा सिंधु देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। अब महेश्वर बोले, क्या बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं?
सर्प अपनी छोड़ी गई केचुल को पुनः धारण नहीं कर सकता। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने फिर कहा बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपकी भक्तों पर सर्वदा दया रहनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अन्यत्र उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्नचित्त होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे, हे शिवजी, हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो ये अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे ये इंद्र को पीड़ा ना पहुँचाए। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम गौरी मैया की जय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर अद्योपाख्यान के अंतर्गत शक्र जीवन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारे, ओ भोला सब दुख काटो मारे। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। ओ भोला सब दुख काटो मारे।